नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और तो जिसमें प्रैक्टिस सेट में कुल 150 है और मैं एक ही वीडियो में 150 प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत कर दूंगी। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उसे वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि और वर्ण। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ एक है ध्वनि तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन में वर्ण होती तो सही आंसर होता वर्ण। अगला प्रश्न है, भाषा किस पर आधारित होती है? जो भाषा है वे किस पर आधारित होती है? तो सही आंसर होगा प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा की पहली इकाई क्या है? तो भाषा की जो पहली इकाई है वे ध्वनि है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होती है? तो जो स्वतंत्र इकाई है वह शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिल भाषा किस विश्व भाषा खंड की भाषा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमेरिकी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पारिवारिक वर्गीकरण का आधार तत्व नहीं है? जो कौन सा जो तत्व है जो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार तत्व नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्राह्मी लिपि से। चार कोस पर पानी बदले 8 पर बानी, यह उक्ति है। तो यह उक्ति है वे लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राकृतिक मूलक भाषा वर्गीकरण का आधार है। तो अर्थ तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संबंध तत्व और अर्थ तत्व का योग नहीं होता है वह भाषा कहलाती है। तो अयोगात्मक भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शैशव। करेगा में अर्थ तत्व है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा का एक उदाहरण है सुंदरता। श्लिष्ट वायोगात्मक भाषा का उदाहरण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऐतिहासिक। सहायक क्रिया या प्रसक की आवश्यकता नहीं होती कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? वियोगात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से निम्न में कौन सी जो भाषा वियोगात्मक भाषा का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैटिन। नागरिक परिचारिणी सभा के संस्थापक सदस्य शामिल नहीं। इनमें से कौन से जो नागरिक परिचारिणी सभा की जो सदस्य इनमें से शामिल नहीं है? तो कार्तिक प्रसाद खत्री। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी भाषा का शब्दकोश संकलित किया है? तो गंगा प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मुरकुबुल कलूब के रचनाकार कौन है? तो शाह मिर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। हिंदी का आदिजन्य संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सही होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिहारी। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई?
गद्य रचना है? तो ब्रज भाषा में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 60 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो जो हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो 18, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सा अवधि किसके अंतर्गत आता है? जो अवधि है किसके अंतर्गत आता है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहारी हिंदी नहीं है, इनमें से कौन से जो बिहारी की बोली नहीं है इनमें से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मारवाड़ी, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवधि। फूल, सूल, गुलाब, कीचड़, चंदन, सुंदरता एवं कुरूपता भी, ये सारे किस उपन्यास में है? तो मैला आंचल उपन्यास में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्त्री पुरुष में उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से, यह कथन किस उपन्यास का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैला आंचल उपन्यास से है। जो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे, इनमें से कौन से जो प्रेमचंद के समकालीन उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुल्ली डंडा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए से। कमायनी की पुत्री, तो कमायनी की पुत्री काम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंक्ति दी हुई है, तो जो पंक्ति हैं वे कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिंतामणि के रचयिता, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए सचित जय जीव कही, जो ये पंक्तियां हैं वे अयोध्या कांड के किस खंड से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्री दशरथ सुमित्र संवाद से, ऑप्शन नंबर सुमंत्र संवाद से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देवों की विजय दानवों की हारों का होता है, युद्ध रहा संघर्ष सदा, ये जो पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लज्जा सर्ग से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्राकृतिक वैभव से भरा अमंद कर्म का भोग, जो ये पंक्ति है कहाँ से ली? तो श्रद्धा सर्ग से, श्रद्धा से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महाचित्त का विषय सम अरि अखिल स्तंदनों की तुप माप, जो ये पंक्ति है वे महानिरीप शब्द किसके लिए है? तो महानिरीप शब्द है वे शिव के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मोही अली दुही भांति फल होत, जो ये पंक्तियां हैं वे मेखली का क्या अर्थ होगा? तो मेखली का अर्थ होगा मुंज की कर धनी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवंत अधिक वानर, जो प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम की शक्ति पूजा से 19 वर्ष पर जो प्रथम चरण, जो ये पंक्ति हैं वे सरोज स्मृति से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसमें? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरुक्षेत्र में सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन लगभग कब माना गया है? जो सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन कब माना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, मानो कर्म छोड़ सचमुच ही मनुज सुधर सकता हो, मानो वह अंबर पर तज कर भूमि ठहर सकता हो, ये पंक्ति हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है वे खड़ी बोली हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काशी से बनारस पत्र कब निकला था?
जो काशी से बनारस पत्र कब निकला था, तो 1845 ईस्वी में। मानस का हंस में कितने अध्याय, जो मानस के हंस हैं उसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो 31 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रज सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से, किनकी हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिनकर की पंक्ति हैं। आषाढ़ के एक दिन में संगनी पात्र हैं, तो आषाढ़ के एक दिन में संगनी पात्र हैं नागरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार, तो जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा नाटक में लास्य रूपक का अर्थ है, तो जो भारत दुर्दशा नाटक उसमें लास्य रूपक का अर्थ क्या है, तो नृत्य और गीतों की प्रधानता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम मान मातु पितु स्वामी समृद्ध हेतु, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तरकांड से। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है, तो जो समकालीन कविता का दौर कब से शुरू, तो 17 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है, तो विष्णु नागर का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी, जो 2 दिया हुआ है। एक बहुत कोमल ताना लिखे में दुख, तो ये दोनों हैं। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी, जो प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी, तो प्रतीक। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दशावतारण चरित्र की रचना किसने की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षेमेंद्र ने। नम्न इसको आपको सुमेलित करना है। 65 नंबर, तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है, गोकुल नाथ का। ऑप्शन नंबर ए का 4 सही होगा। और भक्तमाल नाभादास का। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ का। और अनुभाष्य है वल्लभाचार्य का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है, तो राजापुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैभव रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रहीम। हनुमान बाहु कच्छ के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था, तो उपयुक्त सभी शिष्य थे। उज्ज्वल निर्मली नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है, तो दामोदर कवि। गुरु नानक का जीवन काल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1469 से 1538 ईस्वी। निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तक किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैतादैतवाद का। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चक्रे पछे करे न काम, ये पंक्ति किनकी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मलुकदास की पंक्ति है। अवधू गगन मंडल घर की, जो ये पंक्ति किस कविता से ली गई हैं, तो सही, जो किस कवि की हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास की पंक्ति है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, तो सुंदरदास। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से, जो नामदेव का संबंध है वे किस प्रवृत्ति से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है,
तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रताप पत्र। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र, ये असत्य है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? जो हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टीकम सिंह। अकेला दिन है कोई और न तन्हा रात होती गजल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कासिर का। सरल भाषा विज्ञान के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर अशोक के शाह। भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। संताली भाषा परिचय पुस्तक के लेखक हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर डोमन साहू समीर। कावा राशि बोले जाने वाला क्षेत्र है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। पोडोसा बोली जाने वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पलामू। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लासा सड़क के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था के लेखक हैं? तो सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पृथ्वी परिक्रमा 1954 के लेखक हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, उद्धव बेगी ही ब्रज जाहू सुरती संदेश सुनाई। तो ये पंक्ति में काम पावक का अर्थ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुई सदृश्य। भावात्मक रहस्यवाद का संबंध है। भावात्मक रहस्यवाद का संबंध है तो निराकार परमात्मा के प्रति माधुर्य भाव की अनुभूति से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं? छायावाद के समर्थक। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस प्रकार का आलोचक बतलाया गया? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी में किस प्रकार का? जो शुक्ल परंपरा का आलोचक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध संकलन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। कौन तू फुलावा विनन हारी किस कोटि का निबंध संकलन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध। शुक्ल जी के निबंध में कौन सी विशेषता है? जो शुक्ल जी के निबंध में कौन सी? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध में क्या नहीं है? जो आचार्य शुक्ल के निबंध में क्या नहीं है? तो सुसुक्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आधे अधूरे नाटक के किस दर्शन की झलक है? जो आधे अधूरे नाटक है वे किस दर्शन की झलक है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अस्तित्ववादी। नेपथ्य का क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रंगमंच
का पिछला आधा भाग कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भगवत स्वरूप मिश्र का प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? तो सही आंसर होगा प्रसाद। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार की कहानी संग्रह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यशपाल का। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ बंधु। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। पलेब की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा विश्वंभर नाथ कौशिक। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, जो मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था खद्दरधारी नेताओं की स्वार्थी मनोवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू ने किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जगूड़ी की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा नाटक जारी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खुशबू के शिलालेख धर्मवीर भारती की नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति को छांटना है, तो गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति तो कालांतर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? जबकि उपनाम से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को उनके रचयिताओं के साथ आपको सुमेलित करना है। तो धीक जीवन जो पाता है किसका किनकी पंक्ति है? तो धीक जीवन जो पाता है सही आंसर होगा ए का 3। तो ए का 3 किस में है? दो जगह है, ए और बी दोनों जगह है। और दया माया ममता लो, तो ये पंक्ति है प्रसाद की। और छोड़ ध्रुपों की मृदुल छाया, तो सही ये है पंत की। और निर्भरी महादेवी वर्मा की हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा का लाभ किसने उठाया था? तो सही आंसर होगा ईसाई धर्म प्रचारकों ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाइबिल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे, तो विलियम केरे ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है उर्दू या हिंदुस्तानी को जनसाधारण की भाषा कौन समझता रहा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशियों और खान समाओं की बोली सुनने का अवसर पाने वाले वे अंग्रेज जो उत्तर भारत में रहते थे। साधारण जनता का लगाव किस भाषा से नहीं था? तो साधारण जनता का किस भाषा से लगा? तो फारसी अरबी मिली भाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बतलाना है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें आपको सुमेलित करना है हिंदी प्रदीप किसकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट। दो जगह है 26 और एक सी दो जगह हैं। ब्राह्मण किनके थे? तो सही प्रताप नारायण मिश्र की। कवि वचन सुधा भारतेंदु की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो विषया संतन तजी चाही मुठ लट टाट, जो यह पंक्ति है वे किनकी हैं? तो सही आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी। इनमें से कौन सा असत्य कथन है?
तो 28 नंबर का सही आंसर होगा केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है, ये गलत है। इसमें आपको 29 नंबर में भी सम्मिलित करना है श्रृंगार मंजरी, रसविलास और क्या है रतन हजारा और अलंकार पंचशिका, तो आपको मिलाना है। तो इसमें क्या श्रृंगार मंजरी किनकी है, मतीराम की, रसविलास किसका है, रसविलास मंडन का, ऑप्शन बी होगा। और रतन हजारा है रसनिधि का, और अलंकार पंचशी का मतीराम, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डिस्को के गांव नवगीत के गायक हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि रविंद्र ने रीति निरूपण का अर्थ क्या है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है, तो काव्यांग निरूपण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी कवि रीति मुक्त कवि नहीं है, इनमें से कौन से जो कवि हैं वे रीति मुक्त कवि नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोधा रीति मुक्त कवि नहीं। तो 32 नंबर में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो भूषण है वे ऋतु मुक्त कवि नहीं है, भूषण है वे रीतिबद्ध कवि हैं। मैंने बोधा बोल दिया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो ऋतु मुक्त के कवि नहीं है तो भूषण होगा, भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया है, तो सही आंसर होगा फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फादर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी रूट कोठारी तैयार किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉक्टर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर मनीम सिंह मुंडू। मुंडारी भाषा एवं साहित्य के इतिहास 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा जादूमणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2005 में झारखंड के पथरडीह में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्र पति को उनके किस काव्य के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संध्यात्मा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अग्नेयर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिरसा मुंडा। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भीष्म साहनी। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महुआ माझी। 1947 में भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है, तो भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है। सही आंसर होगा असगर बजाहट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी बोलने व समझने वाली की संख्या के अनुसार विश्व में यह कितने क्रम की भाषा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा, हिंदी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भाषा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। मेरी
आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से ये होगा की हरि का। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी से ये होगा लोहे की दीवार के दोनों ओर। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो सही आंसर होगा राहुल संस्कृत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार रामलीला द्वारा लोकवर्ष में एक बार अपने पूज्य देवता के किस आदर्श माधुरी को देखते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मानव लीला। कविता क्या है? निबंध के अनुसार यूरोपीय साहित्य मीमांसा में किसे अत्यधिक प्रधानता दी गई है? तो सही आंसर होगा कल्पना को। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।